सरकारी आदेशों में तो हरियाणा में गेहूं की सरकारी खरीद 1 अप्रैल से शुरू हो गई थी, लेकिन अगर बात अंबाला की करें तो 8 अप्रैल आज हो चुकी है। 5000 क्विंटल से ज़्यादा जो अनाज है वो मंडी में आ चुका है, लेकिन एक भी दाना किसान का अभी तक नहीं बिक पाया है। उसका कारण है गेहूं में नमी, यानी कि मॉइस्चर जो 12% की जो कैपिंग है, उसके कारण किसानों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। इसी मुद्दे को लेकर अंबाला शहर अनाज मंडी में हम पहुंचे हैं। किसान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं। जी, क्या आपका नाम है? कब से मंडी में फसल लेकर आए हो? 2 दिन से पड़े जी, 2 रोज से यहाँ जी। तो जी बलजीत सिंह नाम है जी मेरा जी। कितनी दिक्कतें आ रही हैं मंडी में 2 दिन से आप आए हुए हो? बस डंगर बच्चा भी जी करा देखना जी। तो हम तो यही अपील करा भी सरकार ते जी हमारा अनाज लेहे अपना जो करका जी अपना सही तरीके दे भरे जी इसनूं और अपना वो करा जी। हम अपने घर जगह अपना काम धंधा देखा जी। 2 रोज ते यहाँ पड़े जी। क्या कह रहे हैं, बिक क्यों नहीं रही? ये मोचर का चक्कर है जी, भी मोचर नहीं आ रहा। ये कह रहे भी ये करांगे जी, बस इसी चक्कर में जी ये भर नहीं रहे जी। इसी करका यो रुक रही है जी, भी मोचर नहीं आ रहा जी। कहा मोचर का चक्कर पै रही जी सारा नरमाई। अभी फसल खेत में खड़ी है, उसका क्या हाल है, कैसी है फसल? सारी लिटी पड़ी जी, बिछी पड़ी जी फसल। बहुत तंगी करका कट का वो कर रहे जी, बढ़वा रहे हैं जी। कोई सौखा नहीं बढ़ रही जी, बहुत बिछी पड़ी जी फसल, बहुत नुकसान है जी। हम तो कहाँ जी भी जो भी अपना सरकार मानू को करा जी, मौजा दे कुछ करा जी। और ये फसल चका जी मरी टाइम पा जी। प्रति एकड़ का कितना मुआवजा मिलना चाहिए जो कि खर्चा भी हो जाए आप लोगों का? 15,000 तक तो मिलना चाहिए जी मौजा एक एकड़ का जी। हाँ जी। गुरमीत जी, 8 तारीख हो चुकी है, लेकिन सरकारी आंकड़ों में देशों में तो 1 तारीख से खरीद शुरू होनी थी, लेकिन हम अंबाला में एक दाना नहीं बिका अभी तक किसानों का। आज की तारीख तक भी एक भी थैला जो सरकारी खरीद पर नहीं बिका। कुछ जिन साथियों का मॉइस्चर 12 आ गया, उन साथियों की आड़तियों ने अपने खर्चे के ऊपर 12 रुपये थैला लेकर उसकी भरपाई करके किसान को फरोख्त किया है। लेकिन आज लगभग 8,000 क्विंटल अनाज मंडी के अंदर पड़ा है और किसान साथी 2 दिन से अपने घर का सारा काम काज छोड़ के, खेत का छोड़कर और पशुओं का चारे वाला काम छोड़ के यहाँ बैठे हैं। सरकार को बहुत जल्दी से जल्दी खरीद शुरू करनी चाहिए ताकि किसान समय से अपने घर पहुँच सके। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ऐलान किया है कि जो 25 से 50 नुकसान हुआ है उसका 9,000, 50 से 75 जो है वो 12,000 और 75 से 100% जो नुकसान है उसमें 15,000 रुपये दिए जाएंगे। क्या संतुष्टि है जो ऐलान किया गया है? उम्मीद है सरकार से? देखो, जो सरकार ने कहा उसका हम खंडन तो कर नहीं सकते, पर उम्मीद बहुत कम है। दुष्यंत चौटाला जी ने पहले बुजुर्गों से वोट बटोरने का काम किया था, भी मैं 5100 रुपये तुम्हारी पेंशन कर दूंगा, लेकिन आज तक 5100 पेंशन नहीं हुई। और छाती पर हाथ मार के कहते मैं करवाऊंगा, लेकिन 2024 का इलेक्शन आने वाला है, लेकिन यहाँ से दुष्यंत चौटाला पूर्णतः फेल है। क्या लगता है, मिल पाएगा मुआवजा या नहीं? मुआवजा मिलने की आस है। 2024 का इलेक्शन देखते हुए सरकार के खिलाफ हैं किसान, उनमें रोष है। उनको नज़दीक लाने के लिए ये जो आज मुआवजे का ऐलान किया है, ऐसा हो सकता है कि आने वाला 2024 का इलेक्शन देखते हुए मुआवजा जारी कर दें सर। अच्छा, कि वो कह रहे हैं कि 9% का ब्याज देंगे जिस किसान को 48 से 72 घंटे में पेमेंट ना हुई। क्या पहले पेमेंट हो जाती है जिनकी पिछले साल में फसल बिकती है? तो नहीं, 72 घंटे के अंदर तो होती नहीं। मैं सरसों बेच गया सजाद पर, मेरा ख्याल है 1 हफ्ते के बाद मेरे सरसों के पैसे आए हैं। अगर गेहूं के ऊपर ऐसे देते हैं तो सरसों भी तो जिन्स है हमारी। ये तो लुभावने और झूठी बातें हैं। मीडिया में छाया रहने के लिए सरकार काम करती है, लेकिन ग्राउंड में तो इसका मैं ठोक कर दावा करता हूँ ये बात सरासर झूठी साबित होगी। अच्छा, वैसे जो वास्तविकता की बात करें, कितने फीसदी नुकसान आपको इलाके में नज़र आ रहा है इस समय किसानों का हो चुका है? देखो, जिनकी गेहूं की फसल में दाना जम गया था उनका तो 20-25% है, लेकिन जिनकी ताज़ी अभी निसरी हुई थी उनका तो 70-60% तक खराबा है। कुछ साथियों के खेत में अभी पानी खड़ा है, उसका आंकलन करें भी, क्या आंकलन करें भी जिसके अंदर अब तक पानी खड़ा है उसका क्या हालात होंगे किसान के। जैसे ये आदेश दिए गए हैं गिरदावरी करने के, क्या लगता है कि गेहूं की कटाई पीक पर आने वाली है? क्या लगता है कि गिरदावरी पूरी कर लेंगे इतने दिनों में? कल मैं एडीएम महोदय से मिला था माले के अंदर, तो उन्होंने मेरे को पूछा भी क्या आपके गांव में गिरदावरी हो रही है। मैंने फिर उनसे कहा भी मेरा कैंट के अंदर काम पड़ता है तहसील के, मेरे गांव के अंदर कोई अभी ऐसी बात नहीं हुई, तहसीलदार साहब नहीं पहुंचे। लेकिन अम्बाड़ा के कुछ गांवों के अंदर तहसीलदार साहब कल पहुंचे थे। मेरे कहने के बाद उन्होंने बात पर
अमल किया। एडीएम साहब ने तुरंत लोकेशन मंगाई, तहसीलदार साहब गांव में जाकर दौरा लोगों का, किसानों का कर रहे थे, लेकिन ये दौरा पूरा होने वाला नहीं। आज से 5 दिन के अंदर 80% गेहूं की कटाई संपूर्ण हो जाएगी। इतने समय के अंदर गिरदौरी करना बस की बात तो नहीं है। कुछ युवा किसान भी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। किसानी कर रहे हैं आप लोग, युवा है, क्या उम्मीद है? इस प्रकार से हर साल फसलें खराब हो रही हैं, मुआवजे नहीं मिल पा रहे, तो क्या भविष्य है खेती में? भविष्य तो देखा जाए तो खेती में ख़त्म ही होता जा रहा है। जैसे कि सरकार देख रहे हैं, हम हर बार फसल नहीं उठा रही है हमारी, हम 2-3 हफ्ता भी लगा देते हैं मंडी के अंदर, हमारी फसलें नहीं ली जा रही। मॉइस्चर आने के बाद भी हम यहाँ पर बैठे हैं, फिर भी रेट नहीं मिलता, कभी आता नहीं, कोई बोली नहीं लगती, कुछ नहीं लगता, पेमेंट नहीं टाइम पे, भरपाई नहीं होती, पेमेंट नहीं टाइम पे आती। तो और खेत में भी हमारी फसलें ख़राब हो रही हैं, उसका भी मॉइस्चर, उसका भी मुआवजा हमें टाइम पे नहीं मिलता, और अब तक तो मिला ही नहीं मुआवजा। सही बात तो जीरी का भी नहीं मिला, अब कनक का कह रहे हैं, तो बाकी पता नहीं उसका। तो युवा है, दुष्यंत चौटाला युवा नेता हैं, क्या उम्मीद है? अब उन्होंने जारी किए हैं आंकड़े कि इतने प्रतिशत पे इतना मुआवजा देंगे, जल्द ही गिरदावरी करेंगे, युवा लड़के रखेंगे, वो सर्वे करेंगे गांव-गांव। जब क्या लगता है गेहूं की कटाई से पहले सर्वे हो जाएगा? ये तो मजाक वाली बात होगी। जैसे हम देख सकते हैं, अब तक तो 10 से 20% गेहूँ कट चुकी हैं। इतना वो मुआवजा की तैयारी करेंगे, इतना तो गेहूँ कट के मंडी में भी आ जाएंगी। कब मुआवजा देंगे, कब सर्वे करेंगे, कब वो मुआवजा किसानों के खातों में आएगा? जो आप मुआवजे की बात कर रहे हैं, ये तो आंकलन के बाद होगा। मैं किसान साथियों से विनम्र निवेदन हाथ जोड़कर करता हूं कि किसान साथी अपने पोर्टल पर खास ध्यान रखें। जिस किसान साथी के पास एवरेज किले की आएगी, जितना लॉस होगा उसका ही अगर सरकार देती है तो मुआवजा मिलेगा। जिस किसान साथी ने धरने बहने से अपने खाते के अंदर गेहूं गिरवा ली, वो मुआवजे की बिल्कुल आस ना करे। मैं बार बार अपने किसान साथियों से बेनती करता हूं कि पोर्टल के अंदर किसी भी अरे गहरे मित्र प्यारे का किसी का भी अनाज मत गिरवाएं। इसके अंदर हमारे को जो फिजी वायरस की बीमारी जीरी में आई थी, जब हमने मुख्यमंत्री साहब के पास चंडीगढ़ में आवाज़ उठाई तो कृषि मंत्री ने एकदम से बोल दिया भी आप खाली पोर्टल तो लेके आओ। इधर से देने बढ़ने से किसी भी प्रकार से, चाहे आड़तियों के प्रेम प्यार में डूबकर सबका पोर्टल पूरा हो गया और उन साथियों को मुआवजा मिलना जीरो हो गया। तो बड़ी बात इन्होंने उठाई है कि मुआवजा किस प्रकार मिलता है। जैसे पोर्टल पर मैंने अपना प्रति क्विंटल के हिसाब से खराबा डाला है, तो उसमें यानी कि 10 क्विंटल मेरे एकड़ में हुए हैं। मैंने अपने पड़ोसी रिश्तेदार की गेहूं जो है अपने पोर्टल पर बिकवा दी, तो एवरेज वो है 25 दिखा देगा। तो ऐसे में मुआवजा उस किसान को नहीं मिलेगा। अगर आपका वाकई में नुकसान हुआ है तो आड़ती या किसी और के कहने पर अपने पोर्टल पर गेहूं जो है वो ना बिकवाएं। गेहूं फिलहाल आप देख सकते हैं, इस गेहूं में थोड़ी नमी भी है और साथ में जो दाने हैं वो भी थोड़े टूटे हैं, छोटे हैं, पहले की तरह दाना मोटा नहीं है। इसके अलावा थोड़ा काले भी कहीं गेहूं पड़ रही है। तो साफ तौर पर दिक्कत जो है वो किसानों को आ रही है। और 8 दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी तक अम्बाला शहर अनाज मंडी की ये पड़ताल हमने की, एक भी दाना जो है वो किसी किसान का अभी तक नहीं बिक पाया है। 5000 क्विंटल से ज़्यादा आवक जो है वो अम्बाला अनाज मंडी में आ चुकी है। और जो बात करें दुष्यंत चौटाला के दावों की, उन्होंने कहा कि किसानों को मुआवजा देंगे, लेकिन किसानों से बात करते हुए यही नज़र आ रहा है कि किसानों को कोई बड़ी आस जो है वो सरकार से नहीं है। हालांकि सरकार से कहीं ना कहीं सरकार की ओर किसान देख रहे हैं कि लगातार फसलें खराब हो रही हैं, तो कुछ ना कुछ सरकार जो है आर्थिक तौर पर किसानों की मदद ज़रूर करेगी।